स्टूडेंट्स, मैं गार्विक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्विक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 एक 97 अंकों की संख्या है, 97 डिजिट्स का नंबर है। तो 16 से विभाजित होने पर यानी 16 से डिवाइड करने पर शेष यानी रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए ये 4 5 7 एंड 8। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, यहाँ पर देखो ये जो संख्या है वो 97 अंकों की है, मतलब कि 97 डिजिट्स की है। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक देखो सिंगल डिजिट्स है, सिंगल डिजिट मतलब देखो 9, 1 से लेके 9 मतलब देखो 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स सिंगल सिंगल है, 9 डिजिट्स मतलब सिंगल है। देखो मतलब देखो 9 बार हमारे पास एक अंक है, 9 टाइम्स 1 डिजिट है। अब आगे देखो हमें देखो ये 97 अंकों की संख्या लिखनी है। सबसे पहले हमें ये 97 डिजिट्स की नंबर राइट करनी है, इसलिए देखो अब आगे देखो सबसे पहले ये 97 में से देखो ये 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो ये 97 में से ये 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो हमें ये 97 माइनस 9, 97 माइनस 9 देखो हमें 88 मिलेगा, 88 मिलेगा, 88 मिलेगा, 88 मिलेगा। मतलब देखो 9 के बाद यानी 9 के बाद 88 डिजिट्स और आएगा, 88 डिजिट्स और आएगा, 88 डिजिट्स और आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो 9 के बाद 2 डिजिट आता है, 9 के बाद हर एक नंबर में 2 डिजिट आता है, 2 डिजिट्स आता है। इसलिए देखो ये 88 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 88 का आधा देखो 44 होता है, 44 होता है। मतलब देखो ये 9 के बाद देखो 44 और संख्या आएगी, 44 नंबर्स और आएगा। मतलब देखो ये 44 प्लस देखो ये 9, 44 प्लस ये 9, 44 प्लस ये 9 इक्वल टू बराबर देखो 53 होगा, 53 होगा, 53 होगा, 53 होगा। मतलब कि देखो हमें 1 से लेकर 53 तक जाना है, 1 से लेकर 53 तक जाना है, 1 से लेकर 53 तक जाना है। ध्यान देखो हमें 97 अंकों की संख्या मिल जाएगी, मतलब देखो 97 डिजिट्स का नंबर बना जाएगा। इस देखो सबसे पहले देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो डॉट 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 लास्ट में देखो ये 53
आए हैं, यानी कि एंड में 53 आएगा, 53 आएगा। मतलब देखो ये 1 से लेकर 53 तक की जो संख्या बनेगी, ये पूरी संख्या बनेगी वो देखो 97 डिजिट्स की होगी, 97 अंकों की होगी, 97 अंकों की होगी। अब आगे देखो इस पूरी संख्या को देखो ये 16 से विभाजित करने पर, यानी 16 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा, उसको फाइंड करना है, उसको ढूंढना है। तो आगे देखो ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 की 1 घात 2 होता है, 2 की 1 घात 2 होता है। हमें पता है कि 2 की 1 पावर 2 होता है। मतलब कि देखो 2 से डिवाइड करने का, यानी 2 से भाग देने का नियम, यानी कि रूल ये होता है। देखो अंतिम एक अंक को ही भाग देना है, लास्ट 1 डिजिट को ही भाग देना होता है। आगे देखो 2 की 2 पावर 4 होता है। मतलब देखो 4 से डिवाइड करने का रूल, यानी कि नियम ये होता है। देखो आखिरी के 2 अंक को ही डिवाइड करना होता है। देखो 2 की 3 पावर 8 होता है, 2 का घन 8 होता है। मतलब देखो 8 का नियम ये बनता है कि देखो लास्ट 3 डिजिट को ही डिवाइड करना है, अंतिम के 3 अंक को ही भाग देना है। आगे देखो इसी प्रकार देखो 2 की 4 पावर 16 होता है। मतलब देखो 16 से भाग देने का, 16 से डिवाइड करने का रूल, यानी कि नियम ये देखो ये लास्ट 4 डिजिट्स को ही भाग देना है, अंतिम के 4 अंक को ही भाग देना है। तो देखो यहाँ पर देखो लास्ट देखो ये 53 के पहले देखो 52 रहा होगा, 52 आया होगा। मतलब देखो ये पूरे नंबर का लास्ट 4 डिजिट देखो ये 52 53 होगा, 52 53 होगा। मतलब कि देखो हमें ये सिर्फ केवल जस्ट देखो ये 52 53 को ही 16 से डिवाइड करना है। ये 52 53 को देखो ये 16 से डिवाइड करना है। तो अब देखो बराबर देखो हमें शेष ढूंढना है, शेष निकालना है। देखो यहाँ पर हमें ये 53 को 16 से डिवाइड करना। देखो ये 53 को 16 से डिवाइड कर। आइए देखो सबसे पहले यहाँ पर किया 16 किया 48। आइए देखो 52 माइनस 48 देखो 4 होगा। आइए देखो ये 5 नीचे आएगा। देन आगे 16 दूनी 32 होगा, 16 दूनी 32 होगा। देखो ये 45 माइनस 30 तो देखो 13 होगा, 30। देखो ये 3 नीचे आएगा। देन आगे देखो यहाँ पर आगे देखो 16 अट्ठे 128 होगा, 16 अट्ठे 128 होगा। देन आगे ये 133 माइनस 128 इक्वल टू बराबर देखो 5 होगा 5 होगा, 5 होगा 5 होगा, 5 होगा 5 होगा। मतलब कि देखो ये 5253 को 16 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल 5 मिलेगा। मतलब देखो
ये पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 मिलेगा। मतलब कि देखो ये जो 97 डिजिट की संख्या है उसको 16 से विभाजित करने पर शेषफल ये देश 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4 3 से विभाजित है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो स्टार के स्थान पर यानी प्लेस पर आने वाले संभावित अंकों का यानी कि पॉसिबल डिजिट्स का योग यानी कि सम यानी एडिशन ज्ञात करे, फाइंड करे। 15 16 13 एंड 14। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है। अब आगे देखो 3 से देखो कटने का नियम क्या होता है, देखो फिर से एक बार, ये 3 से विभाजित होने का यानी कि डिवाइड होने का रूल यानी कि नियम क्या है, देखो रूल यानी कि नियम, देखो ये अंकों का योग होता है। देखो फिर से एक बार, ये 3 से विभाजित होने का नियम, देखो ये अंकों का योग होता है, ये डिजिट्स का एडिशन होता है। मतलब कि देखो ये अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होगा तो देखो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फिर से एक बार, यदि ये पूरे अंकों का योग यानी सम यदि 3 से विभाजित होता है, 3 से डिवाइड होता है, देखो ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। इसलिए अब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें योग करना है, एडिशन करना है। इसलिए आगे देखो सबसे पहले देखो ये 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 होगा। देखो ये नंबर का योग यानी एडिशन, देखो ये 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये पूरा योग नहीं करना है, ये पूरा एडिशन नहीं करना है, मतलब तो यहाँ पर शॉर्टकट में करना है, शॉर्टकट में करना है। कैसे देखो सबसे पहले देखो ये 3 देखो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से एक बार में कट जाएगा, वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखो ये 8 और 4 12 होगा, 8 और 4 12 होगा, 12 होगा। ध्यान रखो ये 12 भी 3 से 4 बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 6 और 4 10 होगा, 10 और 2 12 होगा। ध्यान देखो ये 12 भी देखो ये 3 से 4 बार में कट जाएगा। अब देखो हमारे पास देखो ये केवल 7 प्लस 0 प्लस स्टार बचता है, 7 प्लस 0 प्लस स्टार बचता है। ध्यान रखो ये 7 प्लस 0 7 ही होगा, 7 ही होगा। मतलब देखो हमें ये 7 प्लस स्टार मिलेगा, 7 प्लस स्टार मिलेगा। अब देखो ये 7 तो देखो ये 3 से कटता नहीं। देखो फिर से एक बार once again देखो
ये 7 ये 7 3 से विभाजित नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है। इसलिए देखो 7 से आगे जाना है, 7 से आगे जाना। ध्यान देखो 7 के बाद 8 आएगा, पर 8 भी देखो 3 से कटता है। आगे देखो 8 के बाद 9 आता है, 9 देखो 9 3 से 3 बार में कटता है। देखो 9 के बाद 10 भी 3 से नहीं कटता है। देखो 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 12 कटेगा। देखो ये 12 3 से 4 बार में कटता है। अरे देखो 12 के बाद देखो 15 आएगा, मतलब देखो 3 3 जोड़ते जाना है, 3 3 ऐड करते जाए। 15 भी देखो ये 3 से 5 बार में कटेगा। देखो 15 के बाद 18 मतलब 3 जोड़ना है, 3 ऐड करते रहना। देखो ये 18 भी 3 से 6 बार में कटता है। तो अब आगे देखो, अब देखो ये स्टार पर क्या रखना होगा वो डिसाइड करना। देखो स्टार की जगह पर क्या आएगा उसको निश्चित करना है। ताकि देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले 9, देखो 9 बनाने के लिए देखो स्टार की जगह पर स्पष्ट देखो 2 रखना पड़ेगा। स्टार की जगह पर 2 रखना पड़ेगा। देखो 12 बनाने के लिए देखो स्टार की जगह पर देखो 5 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। देखो 15 बनाने के लिए तो स्टार की जगह पर देखो 8 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। अब देखो अब आगे देखो यहाँ पर हम 18 बनाते हैं, 18 बनाते, देखो 18 बनाते हैं। देखो स्टार की जगह पर क्या आएगा, देखो स्टार की जगह पर क्या आएगा, देखो स्टार की जगह पर देखो 11 आएगा, 11 आएगा। पर ये 11 पॉसिबल नहीं है, ये 11 संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये स्टार देखो एक डिजिट है, यानी कि अंक है। ये स्टार जो है वो डिजिट है, यानी कि अंक है। मतलब देखो अंक यानी कि डिजिट देखो 0 से लेकर 9 तक ही आते हैं, 0 से लेकर 9 तक ही आते हैं। मतलब देखो हमारे पास ये 10 डिजिट ही है, मतलब देखो ये 9 के बाद ये 10 11 नहीं आ सकते। मतलब देखो 0 से 9 ही आ सकता है। इसलिए देखो ये 11 को हम नहीं ले सकते। मतलब देखो स्टार का मान ये 2 5 और 8 ही आएगा, स्टार का मान 2 5 8 ही आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये मानों का योग निकालना, एडिशन करना है। ध्यान देखो यहाँ पर ये 2 और 5 7 है। देखो 7 और 8 देखो 15 होगा, 15 होगा। मतलब कि देखो स्टार के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग ये 15 होगा, 15 होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करें। 7 1 6 एंड 9। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये संख्या देखो 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखो ये 9 का नियम भी देखो ये 3 के जैसा ही है, 3
संख्या के संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। देखो फिर से एक बात, यदि संख्या का योग 9 से विभाजित होता है तो देखो वो नंबर भी यानी वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर ये संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग करना। इसलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 1, फिर से एक बार 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 1। अब यहाँ पर ये पूरा योग करने की जरूरत है, मतलब यहाँ पर भी हम शॉर्टकट में काम कर सकते हैं, शॉर्टकट में वर्क कर सकते। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास 9 है, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 7 और 1, देखो ये 7 और 2 9 होगा। इसलिए देखो ये 9 देखो 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो इसी प्रकार देखो ये 6 और 4 10 होगा, 10 और 8 18 होगा। देखो ये 18 भी 9 से 2 बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 7 और 3 10 होगा। आगे देखो 10 और 1 ये 11 होगा, 11 होगा। मतलब देखो हमें ये 11 प्लस स्टार मिलेगा, 11 प्लस स्टार मिलेगा। अब देखो ये स्टार की जगह पर हम कौन सा डिजिट रखे जिससे देखो ये स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि देखो ये 9 से विभाजित हो, 9 से डिवाइड। देखो फिर से एक बार, ये स्टार की जगह पर हम कौन सा डिजिट रखे कि देखो ये संख्या 9 से कट जाए। तो आगे देखो सबसे पहले देखो 11 के बाद हम ध्यान से देखेंगे तो देखो 11 के बाद देखो 18 ऐसी संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है, 9 से विभाजित होती है। आगे देखो 18 के बाद देखो 27 भी ऐसी संख्या है, 27 भी ऐसा नंबर है जो देखो ये 9 से 3 बार में कटता है, 3 टाइम्स में डिवाइड होता है। तो अब देखो सबसे पहले देखो ये 18 बनाते हैं, ये 18 बनाते, 18 बनाते। देखो 11 प्लस स्टार को यानी देखो ये स्टार प्लस 11 को हम 18 बनाते हैं, 18 बनाते हैं। तो देखो इसके लिए देखो स्टार की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, ये स्टार की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा। देखो स्टार की जगह पर यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो 7 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 11 प्लस 7 ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आगे देखो ये 27 बनाने के लिए ये स्टार की जगह पर क्या रखना है। देखो स्टार की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा। देखो स्टार की जगह पर 27 बनाने के लिए देखो 16 रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा। 11 प्लस 6 देखो ये 27 हो जाएगा, पर देखो ये 16 पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये स्टार
सिर्फ सिंगल डिजिट यानी कि डिजिट ही है, अंक ही है। मतलब देखो ये अंक यानी कि डिजिट देखो 1 से लेकर 9 तक, देखो 0 से लेकर 9 तक ही आते हैं, 0 से लेकर 9 तक ही आते हैं। इसलिए देखो ये स्टार की जगह पर 16 नहीं आ सकते, मतलब देखो स्टार की जगह पर 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। मतलब कि देखो स्टार के स्थान पर आने वाला अंक देखो ये 7 होगा, 7 का, ये 7 होगा 7 का, ये 7 होगा 7 का। देखो ये विकल्प के आपका सही विकल्प होगा। अब देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि स्टार का न्यूनतम मान, स्टार का न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है कि सच दैट सो दैट देखो ये 517 स्टार 3 to 4 12 से विभाज्य हो, 12 से डिवाइड हो, 2 7 4 एंड 8। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये संख्या 12 से विभाजित हो रही, 12 से डिवाइड हो रही। अब देखो ये 12 से डिवाइड होने का, देखो 12 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है। देखो मतलब ये 12 का नियम कैसे बनता है, ये 12 का नियम कैसे बनता है, देखो उसके लिए ये 12 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है जिससे गुणनखंड आपस में क्रॉस प्राइम हो यानी कि सअभाज्य। देखो फिर से देखो ये 12 का नियम बनाने के लिए देखो हमें ये 12 के ऐसे गुणनखंड लिखने हैं कि जिसके कि देखो वो गुणनखंड आपस में को प्राइम हो यानी कि सअभाज्य, को प्राइम हो यानी कि सअभाज्य। मतलब कि देखो ये 12 को हम देखो 4 into 3 ऐसे लिख 3 into 4 लिख सही। मतलब देखो यहाँ पर 4 तिया 12 होता है, 3 चौके 12 होता है। और यहाँ पर देखो ये 4 और 3 देखो आपस में को प्राइम है, मतलब कि सअभाज्य है। मतलब देखो ये दोनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है, 1 होता है। मतलब देखो ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं निकलते, मतलब देखो ये दोनों संख्या में सिर्फ एक ही कॉमन निकलता है, एक ही कॉमन निकलता है। कैसे देखो सबसे पहले ये 4 को हम 4 into 1 लिख सकते हैं, यानी देखो 3 को भी हम 3 into 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखो ये एक कॉमन निकलेगा। मतलब देखो को प्राइम किसको बोलते, देखो जिसका HCF 1 हो उसको को प्राइम बोलते हैं, सअभाज्य बोलते। ये दोनों संख्याएं आपस में सअभाज्य है, को प्राइम है। मतलब देखो 12 का नियम ऐसे बनता है। मतलब देखो यदि संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होती, देखो किससे का, यदि संख्या यानी नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो देन वो संख्या यानी वो नंबर देखो ये 12 से भी विभाजित होगा, 12 से भी डिवाइड हो ही जाएगा।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 का नियम देखो, अंतिम के 2 अंक होता है, लास्ट 2 डिजिट्स होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 24 को हम 4 से बार में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये पूरा नंबर 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 4 से विभाजित तो हो ही जाएगा। मतलब तो यहाँ पर मेन बात 3 के बारे में है, 3 के बारे में। अब देखो हमें 3 का नियम भी पता है। मतलब देखो 3 के नियम के लिए देखो यहाँ पर ये संख्या के अंकों का योग करना होता है, नंबर के डिजिट्स का एडिशन करना होता है। इसलिए देखो यहाँ पर देखो ये 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 होगा। देखो ये 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 होगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा योग निकालने की जरूरत नहीं, मतलब शॉर्टकट में भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखो ये 3 है, मतलब कि देखो ये 3 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो 4 और 2 6 होगा, से भी 3 से 2 बार में कट जाएगा। आगे देखो 5 और 1 से होगा, ये से भी देखो ये 3 से 2 बार में कट जाएगा। ध्यान देखो हमारे पास देखो ये 7 प्लस स्टार बचता है, स्टार प्लस 7 बचता है, 7 प्लस स्टार बचता है, 7 प्लस स्टार बचता है। अब देखो ये स्टार की जगह पर हम क्या रखे थे देखो उससे देखो ये पूरा आंसर, पूरा जवाब देखो 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ताकि यहाँ पर 7 के बाद देखो 9 ऐसी संख्या है जो देखो ये 3 से 3 बार में विभाजित हो जाएगा। देखो 9 के बाद देखो 3 जोड़ते जाना है, 3 ऐड करते जाने। 9 के बाद हमें 12 मिलेगा जो 3 से कटाए। देखो 12 के बाद 15 भी देखो 3 से कटाए, दो 15 के बाद 18 भी देखो 3 से कटता है। अब देखो आगे जाने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ तक भी देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो हमें 9 लेना है, 9 लाना है। देखो यहाँ पर स्टार की जगह पर हम क्या रखते हैं कि ये 9 आए, 9 आए। देखो यहाँ पर देखो स्टार की जगह पर 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये 7 प्लस 2 9 होगा, 9 होगा। ये 9 ये 3 से 3 बार में कट जाएगा। देखो हमें 12 बना, तो ये 12 लाना है, 12 बनाना है। तो देखो उसके लिए स्टार की जगह पर देखो सी लो 5 रखना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। 7 प्लस 5 ये 12 होगा। देखो हमें 18 लाना, देखो 15 लाना, देखो 15 लाना है। देखो उसके लिए स्टार की जगह पर देखो स्टार की जगह पर देखो 8 रखना पड़ेगा। ध्यान दो 7 प्लस 8 15 होगा। ये 15 देखो ये 3 से 5 बार में कटेगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये 18 बनना, देखो ये हम 18 बनाना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर स्टार की जगह पर देखो ऐसा सिंगल डिजिट नहीं है, मतलब डिजिट नहीं आएगा, अंक नहीं आएगा। मतलब देखो 2 अंकों की संख्या आएगी। इसलिए देखो इसके बाद जो अंक, मतलब देखो ये सिर्फ 3 अंक ही आएगा, केवल जस्ट ओनली ये 3 डिजिट्स ही आएगा। स्टार की जगह पर, स्टार के प्लेस पर देखो ये
ये डिजिट से आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर हमें स्टार का न्यूनतम मान ढूंढना है, मतलब देखो स्टार का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो स्टार का मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू यानी देखो न्यूनतम मान देखो ये 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है, तो अब देखो ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।